इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। इसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी नज़रों में हमेशा कुछ बेचैनी सी होती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ मुड़ता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, बहन जी, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। इसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था और इस लफ्ज़ में एक अजीब सी बात थी। एहसास हो रहा था वो कुछ और ही कहना चाह रही थी, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासिर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने मरहम लगाया, निकाला और अपनी अंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। इसकी अंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मुरहम अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, इसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी अंगली कभी नीचे चली जाती, कभी ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, मगर रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लें। वो मेरे मेज़ पर हाथ रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी नज़रों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आप के चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक लम्हे के लिए संभल गई, मगर अगले ही पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज़्यादा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लिम्प की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और भी वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी, वो कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता कहा, साहिल, और उसने फ़ौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आप के लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रख गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, मगर दिल से रोक ना सकी।
उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने थोड़ा सा सिर झुका लिया और इस लम्हे में खुद को रोक न सकी। साहिल ने आहिस्ता कहा, भाभी जान, शोहर को कुछ मालूम नहीं होगा, आप बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर फंस गईं और मैं बस उसे देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैं हिंसते हुए बस इतना कहा, तुम रोकने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। यही था, सीधा जवाब दिया। फिर देर किस बात की भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे बहुत करीब था, इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। भाभी जान, मेरी आंखें नीची थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई। मैं भी तो यही चाहती थी, बस अल्फाज कहने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को हल्के से छुआ। अंगलियां थोड़ी सी चोमी और मैं उसकी तरफ करीब आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल बस करो, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब आकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार की दो रख लूं, वरना अब मैं रखने वाला नहीं हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने होंठ दबा कर रखे, मगर आंखों में सब कुछ वाज़ेह था। कमरे में सिर्फ लीम अब चल रहा था। रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर तेज नजर आ रही थी। इसकी नज़रें मेरी आंखों से होती हुई होंठों पर रख गईं। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर साहिल ने गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे दरमियान एक भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से थोड़ा ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर लें। इस लम्हे मुझे लगा जैसे सब कुछ रख गया हो। दरवाज़ा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं थे और मैं अपने शौहर के दोस्त की बाहों में था। साहिल ने कहा, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद किए हुए बस हल्की सी आवाज़ निकाली, जो होना है अब होने दो। और अगले ही लम्हे साहिल ने एक कदम आगे बढ़ाया जहां से वापस आना मुश्किल था। ये कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ की इक्कासी करती है जब इंसान अपने जज्बात और ख्वाहिशात के बीच उलझा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे फैसले न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी कैसे मुतासिर कर सकते हैं। हर रिश्ते की अपनी एक कदर होती है जिसे हमेशा महफूज रखना चाहिए।